आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा फील्ड है, सरसों का फील्ड है और इसमें इसे किसान ने 1604 वैरायटी की बुआई की थी और इसने लाइनों में बुआई न करके छिड़काव विधि से बुआई की हुई है। साथियों, जैसे कि देख सकते हो, इस समय ये सरसों का फील्ड है और सरसों की जो ये 1604 की जो पौधे हैं लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में हो चुके हैं और इनमें फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो चुके हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरसों की खेती कैसे करें। साथियों, सबसे पहले आप एक जुताई, गहरी जुताई करें। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ मिट्टी पलटने वाले हल की करने के बाद देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरह से बुरबुरा बना ले। उसके बाद साथियों, सरसों की फसल के लिए सबसे आवश्यक है सल्फर। तो सल्फर की फसल के लिए आप पहले प्रति बीघा आप 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और प्रति बीघा आप 2 किलो सल्फर का काम में ले सकते हो और छिड़काव करके आप उसकी सरसों की बुआई कर सकते हो। उसके बाद साथियों, बारी आती है सिंचाई की। सिंचाई में किसान अक्सर गलती कर जाते हैं। जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में होती है उस समय हमें सिंचाई करनी होती है। तो साथियों, उस समय सिंचाई करें और सिंचाई करने से पहले आप यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। अब यूरिया का छिड़काव कई बार किसान क्या ज़्यादा कर देते हैं, तो सरसों की फसल में ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरसों की फसल में आप 8 से 10 किलो प्रति बीघा यूरिया का काम में ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा लोगे तो हमारी सरसों में फुटान फुटान के बजाय पौधों की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनमें फुटान नहीं हो पाएगी, जिससे किसान को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथियों, यूरिया तो आपको देना ही है। इसी के साथ आप प्रति बीघा 2 किलो सल्फर अगर आपने बुआई के समय नहीं दिया है तो आप इस समय दे सकते हो। तो साथियों, ये तो हो गई हमारी पहली सिंचाई की अवस्था में। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की अवस्था में जैसे चल रही है, जैसे इस समय चल रही है, तो आप इस समय आप NPK 19-19-19 50 ग्राम प्रति टंकी की दर से स्प्रे करें। उससे क्या होगा साथियों, आपके जो इस समय फुटान हो रही हो, शाखाएं निकल रही होती हैं, तो वह पौधों को खुराक मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे, तो पौधों में जितनी भी शाखाएं हैं वह अच्छी प्रॉपर मात्रा में निकलेगी, जिससे आपको बाद में फलियां अधिक मिलेगी और आपकी पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद साथियों, बारी करते हैं हम सिंचाई में, तो दूसरी सिंचाई की। किसान को सिंचाई लगभग हमारी फसल 45 से 50 दिन की अवस्था में हो जाए, जब पूरे फूल निकल जाए या फूल निकले स्टेज में है इसमें, तो जब 40 से 45 दिन की हो जाए तो हमें दूसरी सिंचाई करनी है। साथियों, कभी भी फ्लावरिंग स्टेज हो रही हो या फूल निकल रहे हो उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप फूल निकलने के बाद सिंचाई करोगे तो आपके फूल अपने आप झड़ने लग जाएंगे, पौधा ग्रोथ करने लग जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा सिंचाई फूल आने से पहले करें। इसके बाद अगर आपको सिंचाई करनी है तो फूल जब झड़ जाए और फलियां बनने लग जाए उस समय आपको सिंचाई करनी है। अक्सर किसान क्या करते हैं कि पानी खूब सारा होता है उनके पास, तो वह सिंचाई करते चले जाते हैं। तो अभी मैंने 1-2 किसान की प्रॉब्लम भी आई थी, उन्होंने क्या लगातार 3-4 सिंचाई कर दी थी, तो उनकी फसल में शाखाएं न निकल के केवल एक डंठल ग्रोथ, वनस्पति ग्रोथ ज़्यादा हो गई और उन्होंने यूरिया का प्रयोग भी ज़्यादा किया। तो साथियों, आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फसल को जितनी आवश्यकता है उतनी सिंचाई देवे, उतना ही आप यूरिया देवे। साथियों, यह है 1604 वैरायटी। अब इसकी बात करें तो ये वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। साथियों, 1604 एक अच्छी पैदावार देने वाली हाइब्रिड सरसों की वैरायटी है और ये वैरायटी लगभग पैदावार की बात करें तो लगभग 6 से 6.5 कुंटल प्रति बीघा देखने में मिली है। साथियों, अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको सही तरीके से खेती करनी होगी और वैरायटी का सिलेक्शन अच्छा करना होगा। आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटी अच्छी है आप उसका सिलेक्शन करें और सरसों की खेती करके बम्पर पैदावार प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।